हाय बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। इसके पहले टेंस के मैंने बहुत सारे वीडियो पे चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल पे, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। देखिए बच्चों, जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है, ऐसा कार्य, ऐसा काम जो फ्यूचर में कंटिन्यू रहता है, मतलब फ्यूचर में जारी रहता है, उसको हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम डिफिनेशन की बात करते हैं तो ऐसा काम जो फ्यूचर में कंटिन्यूअस रहता है, उस टेंस को हम लोग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है विल बी एंड शैल बी, है ना। और इसके अगर मेन वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाती है। अब विल कहां आता है, शैल कहां था, ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तब भी शैल जो आएगा वो आई और वी, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ आएगा, बाकी सबके साथ सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ आपका विल आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो देखिए, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब, ये होती है विल बी या शैल बी। और इसकी जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब वो होती है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए बच्चों, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की, फिर नेगेटिव सेंटेंस की, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो हमारा पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, है ना, अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस। तो इसमें क्या होता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं हम लोग। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, तो बेसिक स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब मतलब विल बी ऑब्लिक शैल बी, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आईएनजी, और लास्ट में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट, विल बी, शैल बी, इनमें से एक लगाना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, एक सेंटेंस लेते हैं, तो मैंने सेंटेंस क्या लिखा, ही। एग्जाम्पल में ही थर्ड पर्सन है, मतलब विल आएगा, तो ही के साथ क्या आएगा, सब्जेक्ट के साथ विल बी आएगा। तो ही विल बी, ही विल बी, ही विल बी के बाद क्या आएगा, वर्ब। तो वर्ब हमने से लिया प्ले, क्या लिया, प्ले, तो ही विल बी प्ले, और प्ले में लगानी पड़ेगी आपको आईएनजी, तो प्लेइंग, प्लेइंग, है ना, क्रिकेट। अगर हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं इसी तरह से, तो जैसे ले लिया मैंने यहां सी विल बी, सी विल बी। वर्ब हम क्या ले सकते हैं, तो जैसे हमने ले लिया कुक में आईएनजी, कुकिंग फूड। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए, तो मैंने सब्जेक्ट यूज किया, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज की, फिर वर्ब में आईएनजी लगाई, लास्ट में ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इस तरह से बन गया। ही और सी आपका प्रोनाउन है, विल बी शैल बी आपका हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग और कुकिंग आपका वर्ब है, और क्रिकेट फूड जो कि आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका नाउन भी है। कौन सा नाउन है, तो नाउन चैप्टर में हम लोग समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखिए बच्चों, क्या होता है, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, के बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। ठीक है, सब्जेक्ट, विल या शैल। आपको मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो बता रखा, जब भी ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो दो वर्ड से बनी हुई है, तो नॉट हमेशा उसके बीच में आता है। तो विल नॉट बी, शैल नॉट बी, तो यहां पे प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कुछ नहीं। सेंटेंस ले लेते हुए पुराना सेंटेंस फिर से लेते हैं, तो ही विल नॉट बी। तो देखिए, मैंने नॉट को विल बी के बीच में लगाया है, तो ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। सी विल नॉट बी कुकिंग फूड। आपको हेल्पिंग वर्ब भी समझ में आ गई होगी और यहां पर आपको नॉट वाला नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में
आ गया होगा कि नॉट को हमने हेल्पिंग वर्ब में कहां पे यूज किया है। अब चलिए आगे देते हैं इंट्रोगेटिव टाइप 1। जब हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड से मिलकर बनती है तो केवल आगे वाला वर्ड सब्जेक्ट के आगे जाएगा, पीछे वाला सब्जेक्ट के पीछे ही रहेगा। चलिए समझते हैं कैसे। तो इंट्रोगेटिव टाइप 1 जो है, टाइप 1 क्या होगा, विल और शैल आएगा सब्जेक्ट के पहले। विल और शैल कहां आएगा, सब्जेक्ट के पहले, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका बी, फिर आएगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और लास्ट में आएगा आपका ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो इसी सेंटेंस को ले लेते हैं जो अभी हम बनाते हैं। तो क्या करेंगे, विल को रखेंगे सब्जेक्ट के आगे, फिर आएगा ही, फिर आएगा बी, फिर प्ले में आईएनजी लगेगी, इसके बाद होगा ऑब्जेक्ट, तो क्रिकेट ले सकते हैं, तो प्लेइंग क्रिकेट, और इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस फिर से विल आगे आएगा, विल सी बी प्लेइंग कुकिंग फूड और क्वेश्चन मार्क। देखिए बच्चों, टाइप 2 की बात करते हैं तो टाइप 2 कुछ नहीं है, टाइप 2 यहां पे 2 लगाना है और विल सेल के आगे WH वर्ड को लिख देना है। WH वर्ड क्या होते हैं, WH फैमिली आपको मैंने बार बार बता रखी है। तो WH वर्ड्स क्या होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन। तो इसी स्ट्रक्चर में, इसी सेंटेंस में अगर हम सबसे आगे WH वर्ड, जैसे मैंने यहां वैन लगा दिया, वाई लगा दिया, वाई विल सी बी कुकिंग फूड, या वैन विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट, तो आपका टाइप 2 बन जाएगा। इतना सा हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस था। आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक मेरे चैनल को जरूर ले जाइए। जय हिंद।